हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से एडिटोरिया, क्रॉन, आरबीडी, किरण, रुक्मिणी, केबीसी नैनो एवं ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। इसीलिए अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके, जिससे बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा की प्रिपरेशन करने में आपको मदद मिल सके। फ्रेंड्स, इस सेशन में एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को लेकर आए हैं, जिसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो पंचायतों का चुनाव करवाना भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं, वो करते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को। अगला प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? तो वह है, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो 5/6 सदस्यों का। अगला प्रश्न, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो वह था, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। यह जो है, यह अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में नहीं शामिल था। अगला प्रश्न है कि सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मल की राजधानी कुशीनगर, कंबोज की राजधानी हटक, असमक की राजधानी पुटली, पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और मगध की राजधानी गिरिब्रज। अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो वो था पतंजलि। अगला प्रश्न, हिजरी संबंध आरंभ हुआ था? तो पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें वल्लभाचार्य जो हैं पुष्टि मार्ग के रचयिता हैं, रामानुज जो हैं वो विशिष्टता द्वैतवाद के हैं, मध्वाचार्य जो हैं वो द्वैतवाद के हैं और शंकराचार्य जो है वो अद्वैतवाद के रचयिता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 1905 में, दिल्ली से कोलकाता राजधानी स्थानांतरण हुआ था 1912 में, कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। इसका कालानुक्रम जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अर्थात पहले बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन हुआ, उसके बाद कांग्रेस का विभाजन, उसके बाद दिल्ली से कोलकाता राजधानी स्थानांतरण। अगला प्रश्न है कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी? ककोरी षड्यंत्र केस में। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो मिलाया था 1576 में। अगला प्रश्न, गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया?
तो ये किया द्रविड़ों ने। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 के बीच चला, उसमें कौन विजय हुआ? उसमें हैदर अली की विजय हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वो सर विलियम जोन्स ने किया था। अगला प्रश्न, दंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? तो वह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो गोरखपुर राप्ती नदी किनारे सही है, लुधियाना सतलज नदी किनारे सही है, जबलपुर ये सोन नदी किनारे ये नहीं है, सूरत ताप्ती सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो अर्धचंद्र के समय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु की सहायक नदी झेलम है, सतलज है, चिनाब है, तो इंद्रावती जो है वो इसकी सहायक नदियाँ नहीं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है, मतलब किसके कारण मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन होता है? तो होता है पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है? तो यह है दक्षिण और लिटिल यानी लघु अंडमान द्वीप समूह के बीच। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है आदिवासी और सूची 2 में है अवस्थिति, मतलब जो आदिवासी इसमें नाम दिया हुआ है वो किस जगह पाया जाता है? तो भील आदिवासी जो है वो राजस्थान में होता है, गोंड आदिवासी छत्तीसगढ़ में होता है, लिम्बूस आदिवासी जो है वह सिक्किम का है और कोन्याक आदिवासी जो है नागालैंड का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, किस युग में हुआ है? तो क्रिटेशियस युग में हुआ है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों की बैठक कमेटी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आर्थिक विकास जो है वो संरचनात्मक परिवर्तन है, आर्थिक वृद्धि है, सकल घरेलू उत्पाद, संपोषित विकास है, पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता है संबंधित स्वास्थ्य। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, वो स्फीति के साथ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा? तो वह अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो उसमें निकेल और फेरम यानी फेरस की है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? तो WM डेविस ने। अगला प्रश्न, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो जावा द्वीप के समांतर। अगला प्रश्न, वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो प्रथम। अगला प्रश्न, अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में
वैज्ञानिकों द्वारा दो मुंह वाले सफ़ेद बौने तारे का पता लगाया गया है, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जानूस। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राज सुब्रमण्यम को। अगला प्रश्न है, हेंडले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो 50वां स्थान है। अगला प्रश्न है, ई सारस मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा। हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया है। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो वह केरल के मुख्यमंत्री रह चुके थे। अगला प्रश्न है, हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है भारत ने। अगला प्रश्न, बजट 2023 से 24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशियां आवंटित की गई है? तो 70,000 करोड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है? तो बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? तो किया गया था 28 मई 2023 को। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है लंदन में। अगला प्रश्न, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1949 में। अगला प्रश्न, विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 19 सितंबर को। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में कौन हैं? तो वह है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट्स में बल्ब रखा जाता है? तो रखा जाता है परावर्तक के फोकस के बहुत करीब। अगला प्रश्न है, 10 की घात के रूप में 13 का मान क्या होगा? तो होगा 10 के पावर 12। अगला प्रश्न, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो अवतल और उत्तल द्वारा। अगला प्रश्न है, एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, तो उसका वजन यानी भार कितना होगा? तो होगा ऑप्शन सी 19.6 न्यूटन। अगला प्रश्न, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं? तो वह अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का अच्छे अवशोषक कौन है? जो अच्छे जो उत्सर्जक होते हैं वही ऊष्मा के अच्छे अवशोषक भी होते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें विद्युत धारा जो है इसका ऐसे मात्रक होता है एम्पियर, ताप का मात्रक होता है केल्विन, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, क्या ध्वनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? तो वह प्रधान क्वांटम संख्या को दर्शाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। तो वो हो जाएगा, ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फ्लोरोसिस यानी अस्थिर रोग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पानी में क्लोराइड की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेंटिंग बहुलक है? तो वो है बेकेलाइट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा है? तो वह है सुक्रोज। अगला प्रश्न, फिनोल्फ्थेलिन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में है। तो क्षारीय और विलयनों में क्षारीय में रंगहीन हो जाएगा और विलयन में गुलाबी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर
चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित करता है किस चीज़ का? तो भौतिक परिवर्तन, जिसे उल्टा किया जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं अधातु। अगला प्रश्न, दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो इंटरनोड कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो तना से। अगला प्रश्न है, बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? तो अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है। अगला प्रश्न है, ब्रेड में छिद्र किस गैस से निकलते हैं? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड से। अगला प्रश्न, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा होता है। अगला प्रश्न, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है? तो मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण। अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली हार्मोन कौन सा है? तो वह है TSH। इस सेशन में इतना ही, यानी इस सेशन में सिर्फ GS और GK को लेकर आए थे। हम अगले सेशन में अलग से मैथ और इन्हीं को लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, एवं चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।